यदि कोई इंसान सही नहीं कर सकता है तो गलत भी तो नहीं करना चाहिए। यहाँ पे अनिरुद्ध तुम वही काम कर रहे हो। अगर तुम कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो तो गलत क्यों कर रहे हो? तुम यदि पुण्य नहीं कर सकते हो पाप क्यों कर रहे हो? अरे पहले से तुमने जनक के बच्चे को स्वीकार नहीं किया, ये बहुत ही बड़ा पाप है। उसके बाद तुमने यह बोला कि जनक तुम्हारा और आदित्य का बच्चा है, यह मेरा पाप नहीं है बल्कि किसी और का पाप तुम लेकर आई हो मेरे सर पे मरने के लिए। तुमने गलत किया। लेकिन जब अब पुलिस बेशक ही घर में दोस्तों पुलिस आई, वो भी जनक को गिरफ्तार करने के लिए। पुलिस का जो ट्रैक है इसके बाद जनक का एक नया रूप दिखने को मिलेगा। वैसे अभी तक जनक को ये रूप नहीं दिखा था हमने, लेकिन जनक को ये नहीं पता कि इस घर के लोग न इस हद तक गिर जाएंगे कि अब जनक को इन सभी के सामने पूरे चिट्ठे खोलना पड़ेगा। अब बेशक ये जो पुलिस है ना, अनिरुद्ध तो नहीं बुलाई, लेकिन अनिरुद्ध के थ्रू किसने बुलवाया और अनिरुद्ध के हाथों से किसने करवाई ये पाप, आज की इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्वागत मैं करती हूँ, जहाँ पे आप अपने पसंदीदा शो जनक से जुड़े बड़ी अपडेट को लेकर आपके सामने मैं फिर से आ गई हूँ, जहाँ पर मैं बात करने वाली एपिसोड की। तो अब जनक को पुलिस जो है गिरफ्तार करेगी अनिरुद्ध के कहने पे। बेशक ये अनिरुद्ध जो है पुलिस को तो नहीं बुलाएगा, बल्कि अनिरुद्ध के थ्रू तो ये सब कुछ किसी और ने करवाया है। और आप तो इतना तो समझ ही गए होंगे दोस्तों, आप लोग सोच भी रहे होंगे कि बेशक ये तो अर्शी या तो फिर सृष्टि ही होगी। नहीं भाई नहीं, ये तो अनिरुद्ध के पापा होंगे और कहीं ना कहीं भाई ये तो बहुत ही बड़े लॉयल है और लॉयर है। फिर वो जनक, उनका थोड़ा बहुत शहर में नाम है, उनका चर्चा है। शो के मुताबिक भाई उनके बुलाने पे पुलिस तो यूं ही आ जाएगी और बेशक उनके बुलाने पर आएगी, लेकिन उनके पास एक्सक्यूज क्या होंगे, क्या एक्सक्यूज लगाएंगे भाई, क्या आरोप लगाएंगे जनक के ऊपर। इसलिए वो सीधे सीधे अर्शी और सृष्टि से बात करते हैं, बोलते हैं कि देखो पहले इन लोगों से बात कर चुके हैं, अनिरुद्ध को ये बोल चुके हैं कि अनिरुद्ध तुम्हें ना पुलिस को बुलाना ही होगा, जनक को गिरफ्तार कराना ही होगा। यहाँ तक आप लोगों ने भी देखा होगा दोस्तों। लेकिन जब जनक ना आने वाले एपिसोड में बोलने वाली है कि मैं इसी घर में रहूंगी पूरी जिंदगी भर, मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, और यह बात किसी के बोलती है भाई, अर्शी से बोलती है। जहाँ पर अर्शी ये बात बोलती है कि मैं इस घर में नहीं रहूंगी, जहाँ पर जनक बोलते हैं कि ठीक है आप जाओ, लेकिन मैं तो इसी घर में रहूंगी जब तक मुझे और मेरे बच्चे को इसका हक नहीं मिल जाता। यानी कुल मिलाकर दोस्तों ना जनक ने तो एकदम ठान ही लिया है कि वो तो वो इसी घर में रहने वाली है। ऐसे में भला इस घर का सबसे बड़ा आदमी कौन है भाई? भले ही जेठू जी होंगे, हमारे अप्पू के पापा होंगे, लेकिन भाई अनिरुद्ध के पापा को तो ये पता है ये पहले से कि जनक पसंद नहीं है। ये लोग तो पहले से ही विपाशा वगैरह इन तीनों लोगों से पहले से ही पसंद नहीं करते हैं जनक को। इसलिए इन्होंने यह किया, अर्शी और सृष्टि के थ्रू ना अनिरुद्ध को ब्लैकमेल करवाया, यह बोल के कि क्या तुमने सही में कुछ ये किया, यदि तुमने नहीं किया तो तुमने पुलिस बुलानी ही पड़ेगी। और बेचारे अनिरुद्ध क्या बताए कि भाई उसने क्या किया है। उसके भाई जो किया ना उसने सब कुछ किया, लेकिन वो अभी इस सच को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि उसने इस सच को स्वीकार कर लिया तो जनक के साथ अलग ही होना पड़ेगा, उसे जनक के साथ ही घर में तो रह नहीं पाएगा। और यदि जनक ने ये बोल दिया कि सर जी मैं इधर रहना चाहती हूँ, तो बेचारा अनिरुद्ध जो फंस जाएगा। यानी कुल मिलाकर जनक को इंसाफ दिलाने के लिए अनिरुद्ध को बहुत ज्यादा कसमकस करनी पड़ेगी, बहुत ही ज्यादा मशक्कत मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए इतने जोहजत न करने बजाय अनिरुद्ध ने अपना पल्ला ही झाड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसा कब तक कर चलता रहेगा? अरे कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आज आपके सारे सवाल मिलकर जो अनिरुद्ध के ऊपर इतना प्रेशर बनाते हैं ना, बोलते हैं कि तुम्हें पुलिस को बुलानी पड़ेगी। परिवार बड़े अनिरुद्ध को एक पल भी नहीं सोचेगा, बल्कि अनिरुद्ध चुपचाप उस पुलिस को बुला देता है और यह बोल देता है कि पुलिस आ जाओ, मैं यहाँ पे पूरी बातें जो है आपको बताती हूँ। भाई आ जाओ, मैं पूरी कहानी बताता हूँ। अरे भाई कहानी भी क्या बता रहे हो कि मैं इस बच्चे का बाप नहीं हूँ, मेरे ऊपर ये एलिगेशन लगाया जा रहा है, इल्जाम लगाया जा रहा है। आप कृपया करके इस लड़की को हमारे घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि इस लड़की का इस घर पे इसकी आदमी पे कोई रिश्ता है ही नहीं। बेशक कैसा रिश्ता नहीं है भाई, रिश्ता ही तो देखना। अरे चलो रिश्ता देख लेते भाई, एक मिनट जाके जनक के रिश्ते को लेते हैं। सबसे पहली बात यह कि जनक कौन है? अर्शी की बहन है, सृष्टि उसकी मासी है, और अर्शी कौन है? अनिरुद्ध की पत्नी, जो कि पूरे तरीके से लीगल भी नहीं है। तो भाई जहाँ पे लीगल है ही नहीं, जो शादी लीगल ही नहीं है जनक का उस घर में, अब तक तुम्हारे पे तो इस रिश्ता भी निभा लो, जनक का इस रिश्ते से, इस शो से कनेक्शन भी जोड़ दो कहीं ना कहीं। जब ये सबको बात पता चलेगी दोस्तों कि अब अनिरुद्ध जो है जनक के बीच में आज ट्रैक आ चुका है प्रेगनेंसी का, फिर भी रिश्ता जोड़ने के बजाय क्या बात है कि यह रिश्ते का प्रतीक ही तो है जो प्रेगनेंसी के ट्रैक है। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए कि जनक का क्या रिलेशन है? अरे जनक का है, अनिरुद्ध का रिश्ता नहीं होता तो ये वाला ट्रैक कहाँ से आ जाता? आज जनक इस इतनी बड़ी बात को बताने में वापस क्यों आती कोलकाता से? बेशक मुंबई से उतनी दूर से शहर से आई है कोलकाता केवल ये बात बताने के लिए भाई उसे किसी पागल कुत्ते ने काटा है कि जो यहाँ पे आएगी। बेशक की जनक पूरे होश से आवाज में आई है, लेकिन दोस्तों अब जनक को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस के ट्रैक जो होने वाला है ना, इसमें से जनक को बचाने के लिए हमारे आदित्य कपूर यहाँ पे आने वाले हैं। कुछ सूत्रों का मानना है कि आदित्य और रुद्र प्रताप सिंह दोनों आएंगे जनक को बचाने के लिए, और ये दोनों जब आएंगे ना, ये दोनों पहले ही एक दूसरे से मिल चुके होंगे। बेशक दोस्तों इससे पहले वीडियोज में मैंने बताया
दिखाया था कि रुद्र प्रताप सिंह और आदित्य कपूर दोनों मिलकर एक होने वाले हैं, जो झनक को इंसाफ दिलाने वाले हैं, झनक का लिए लड़ाई लड़ने वाले हैं। दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, दोनों बातें करेंगे कैसे झनक के साथ बृजभूषण के साथ क्या क्या चीजें हुई हैं। बृजभूषण यानी जो झनक का बाप है, वो झनक क्या उसने क्या क्या की, ये सारी चीजें रुद्र प्रताप सिंह जो पता थी हमारे छोटू गुरुजी ने बता दिया सारी बातें। किसको? आदित्य कपूर साहब को। और अब आदित्य कपूर आपको तो पता ही है भाई, देखो आदित्य कपूर ना एकदम सॉलिड मैन है झनक से, और ऐसे में यदि झनक किसी मुसीबत में फंसी हो तो जिंदगी की मजेदार में किसी भी मजेदार में फंसी हो तो झनक का सपोर्ट करने के लिए वो कहीं से भी आ जाएंगे। आपसे आखिरी बार यदि एपिसोड में देखा होगा तो आपको पता ही होगा, आदित्य ने झनक को बोला था कि कभी तुम्हें कोई मेरी जरूरत पड़े ना तो मुझे बस एक आवाज देना, मैं बेशक ही झनक को तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लेकिन आदित्य जो है ना, आदित्य ना झनक के सपोर्ट करने के लिए खुद ब खुद आएगा जब इस बात का पता चलेगा कि बेशक आप लोग सोच रहे हैं कि किस बात का पता चलेगा। देखो दोस्तों, परिवार से रुद्र प्रताप सिंह को कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है, और कौन सा कनेक्शन है ये भी आपको बता देती हूँ। देखो दोस्तों, कुछ ही होने वाला कि बृजभूषण से रुद्र प्रताप सिंह और आदित्य कपूर बात करने वाले हैं। वो लोग उसे सम्मान में बुलाएंगे, जहाँ पे बृजभूषण जी यदि आएंगे बेशक ही वो अपनी सृष्टि वगैरह इनको भी बुलाना चाहेंगे, और एक बार इनसे बात होगी तो बेशक ही झनक अरेस्ट होने की, गिरफ्तारी होने की बात भी आएगी। और बृजभूषण को यह बात नहीं पता थी कि आदित्य कपूर और रुद्र प्रताप सिंह को ये सच्चाई पता है कि ये झनक के बृजभूषण ही बाप हैं। ऐसे में जब यह सच फूटेगा तो ऑटोमेटिक झनक के बारे में पता चल ही जाएगा। झनक को इनका शो यहाँ पे भी लेकर आना है, क्योंकि झनक को भरी मीडिया प्रेस के सामने बृजभूषण के सामने रख देना है, ताकि बृजभूषण का खुलासा होना झनक उससे सवाल कर सके, और झनक को ना जब मतलब लाइव ऑडियंस में ही, लाइव टेलीकास्ट में सभी के सामने इंसाफ मिल सके। और यही वो बात है जिसके कारण इसके आदित्य कपूर झनक का सपोर्ट करने वाले हैं। झनक को सलाखों से पीछे से निकालने के लिए, जेल से बाहर लाने के लिए कोलकाता आएंगे। लेकिन फिलहाल दोस्तों, कुछ सूत्रों का यह भी मानना है कि जेल का ट्रैक शायद लाया जाएगा, पुलिस आएगी, पुलिस के सामने कुछ बातचीत भी होगी, ऐसा भी माना जा रहा है। अब ये कहानी आगे बढ़ती है कि नहीं, मेकर्स इसे किस तरीके से शूट करेंगे, यहाँ लेके जाएंगे, ये तो हमें आने वाले एपिसोड ही बताएगा। लेकिन एक बात तो सच है कि अब झनक के साथ जो गलत हो रहा है ना, अब झनक के साथ बहुत ज्यादा दिखाया जा रहा है गलत। बेशक ही देखो ना, मतलब झनक का मैं तो फैन हूँ ही, बेशक ही हमारी हिबा मैडम के लिए देखा जाता होगा, झनक के साथ इतना भी गलत मत करिए यार, थोड़ा बहुत तो भाई इतने इल्जाम मतलब जुर्मी भाई मेकर्स तो मत बन जाइए, थोड़ा बहुत थोड़े से छोड़ दो भी, मानसून ऑफर दे दो भाई, कोई तो दिवाली वगैरह त्योहारों चीज़ों का ऑफर तो दे दो भाई। झनक को हमेशा ना टॉर्चर ही किया जाता है, उसी के ऊपर सारी जो है ना मुसीबतें आती रहती हैं। बेचारी झनक क्या ही कितने बार सहेगी, कुछ तो वो कर दो। अनिरुद्ध और झनक का ट्रैक तो दिखाइए यार, बिल्कुल आप लोग जो भी दिखाते हैं झनक के बीच में कसमकस होती है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ हो ही जाता है। एक बार होटल वाले श्रीनगर का सी दिखाया जहाँ पे अनिरुद्ध एक साथ रहते हैं, आप क्या दोनों एक साथ अलग से रहेंगे किसी शहर में, तभी तो ये दोनों एक साथ होंगे। लेकिन बसु परिवार में सबके सामने रहते हुए क्या इन लोगों को एक नहीं हो सकते? इनको यहाँ पे दिखाइए, शायद और भी मजा आ जाए। बेशक दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। और आज आपके वीडियो के बारे में अनिरुद्ध और झनक के बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय बाय।